चौरासी खत्म हुई ना, बीत कल भी विचार गए, नाक का दमा लिया करें क्या, मरते मरते हार गए। हर बार नया जन्म मिल जाता है, नया जन्म मिल जाता है, नई बुद्धि मिल जाती है, पछला सब भूल जा था, फिर शुरू हो जा था। एक होती है टाइम ट्रेवल, समय की यात्रा। इस सनातन माने को अनेकों विद्याएं हैं। जो टाइम ट्रेवल की कला को जानता है वो समय की यात्रा करा देता है। एक महात्मा ने, एक नर्स उसकी शिष्या बनी थी। वन बोली गुरुजी मैं भी टाइम ट्रेवल करूंगी, मेरे पाछले जन्म देखूंगी। महात्मा ने वसवादी नु कहे, उसने अपने 4-5 जन्म देखे पाछले, फिर खड़ी हो गई। बोली बाबा के फर्क से 4-5 बोलिया एक से हैं, कभी नहीं हुआ है। नहीं बोला 4-5 नहीं, 4-5 हजार, 4-5 हजार लाख करोड़ों बार जन्म होए और उन कामा का फेर जुट गए, उन कामा का फेर जुट गए, फिर मौका मिला था, उन कामा का फेर जुट गए। मानस ने सोचा है जो इस धरती पर 13 अक्ष है, इस पृथ्वी पर 84 लाख योनियों का हक है, एकले मनुष्य का हक नहीं है। सबकी अलग दुनिया है, ये अलग बात है, हमारी बुद्धि वहां तक काम नहीं करती। कदे काब्बर बतलाती देखी होंगी नहीं, वह गोलदारा बना ले 8-9 वह बोल लगी, फिर 33 वह बोल लगी, एक शब्द घनी बोल लगी, वह उनकी सरपंच है, वह उनका फैसला कराओ है। ये अलग बात है, हमारी समझ में नहीं आती है के बतलाओ है। एक काग मर जा, 1000 काग दाग बाजा है, कौन नाई बुला के लिया है, कागा का भी कोई नाई है, वो बेरा करे है। ये अलग बात है, हमें नहीं पता। एक बंदर मर जाए, सैकड़े बंदर इकट्ठे हो जाए, कौन बुलाओ है। ऐसे ही जैसे हमारी दुनिया है, उनकी भी अलग दुनिया है। हमने नहीं लगा है फिर के अन्न है, हम लगा है फिर के अन्न है। और ईश्वर ने 84 लाख तरह के डिब्बे बनाए जीव को रोकने के लिए। ईव का कर्मा के अनुसार यो डिब्बा था रहा है, कर्मा के अनुसार जिसमें जीव रुका है। और कदे बिल्ली का, भालू का, कुत्ते का, हाथी का, भैंस का, जोटे का, यो भी डिब्बा था जगह कर्मों के अनुसार। क्यों कर न्यू या 184 साल है न्यू ला लो। जो कर घर में बिजली आओ से, मैं छोटा सा सादा सा उदाहरण दूंगा, किसी को समझ आ जाए, बाकी बड़ा सरल है। हरिओम। जो कर घर में बिजली आवे है, इन न्यू ला लो परमात्मा का रूप है, क्योंकि इसका कोई रंग नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है। मेरे लिए सम्मानित भाई रविंद्र जी 100 रुपये से मान सम्मान हौसला अफजाई करते हैं, बार बार धन्यवाद। जुकर घर में बिजली आवाज है, ईश्वर न्यू ला देवा परमात्मा का रूप से। क्यों से? क्योंकि इसका कोई रंग नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, इसका काम है ऊर्जा देने का। मारी मर्जी सवा ऊर्जा करना हम चुप कर बरता था। कोई इससे बिजली दे, टैप चलाओ है, गाना सुने है या गाना सुना दे है। इससे बिजली दे, को पंखा चला ले है, हवा दे दे है। कोई फ्रिज चलाओ है, बर्फ जमा दे है। को गंडासा चला ले है, सानी काट ले है। को रई चलाओ है, दूध बेलो ले है। मतलब उसका काम है ऊर्जा देने का। हमारा जी कर न्यू बरतो, पर महीने के 2 महीने के लास्ट में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से बिल आता है। आपने हमारी ऊर्जा बरती है, उसकी आप पेमेंट करिए। यहाँ पैसे से पेमेंट हो जाती है, पेमेंट कर दी जाती है। जिस दिन आखिरी उस ईश्वर की अदालत में हाजिरी होती है, न्यूका भी हिसाब हो से, वो भी न्यूका मेरी ऊर्जा बरती है, इसकी पेमेंट करे। ऊर्जा कौन सी बरती? सांसें। ये ईश्वर द्वारा दी हुई ऊर्जा है, जिससे ये चोला चला हुआ है। वो भी न्यूका भाई मेरी ऊर्जा बरती है, इतनी बरती है, पेमेंट करे। यहाँ तो पैसे से पेमेंट होती है, वहां पेमेंट होती है निष्काम कर्म और भजन से। ओ कदे खरियाए कोन्या पेमेंट कर कड़िए थे। इवनी ला लो बढ़िया होटल में खाना खा लो, गुड़गांव जाओ, बढ़िया 3 स्टार 5 स्टार होटल में खाना खाओ। और पीछे के टाइम पर पीछे ना पावे, फिर के हो, फिर बर्तन मांजने पड़ेंगे, फिर झाड़ू काटनी पड़ेगी। हर घना पंचायती पाकने की जरूरत नहीं, 2 डुक भी लग सकते हैं, आपने पेमेंट नहीं करी। ऐसे ईश्वर कहता है मेरी ऊर्जा बरती, उसकी पेमेंट करे।
पेमेंट होगी वजन से निष्काम कर्म से वो कदे करया नहीं फिर भैंस बन दूध दे, गधा बन बोझड़ो, बैल बन बोझड़ो। इस प्रकार ये कर्मों के अनुसार 1,84 चल जाती है और घना बड़ा मेथड नहीं है। दादा कैसे उसी अनुसार जन्म हो जाए, जेरज अंडज उद्भिज सविदज चार प्रकार संसार रचा, निवला उस कर्मा के अनुसार जन्म हो जाए। हरिओम। निवला भाई जिसे कर्म करे उसका जन्म मिल गया, क्यों कर मिला? निवला कभी अंडे से पैदा हुए, कदे पैदा हुए पसीने से, कदे जल में डूब मरे, कदे उम्र कटी जल पीने से, कभी खाट में पड़े छड़े अपना कर्म करीने से। निवला रे फिर भी मोक्ष साधना आई तो मौत भली सीने से, शुभ अशुभ कर्म करने से स्वर्ग नरक कई बार गए, नाक में दमा लिया करें क्या, मरते मरते हार गए। निवला जो कर न्यारे न्यारे ढाल इस धरती पर जन्म हुआ, इस धरती से विदाई भी हमारी अलग अलग तरीके से हुई। क्यों? किधर अग्नि के हवाला करे, किसे जन्म में दफना दिए गए, किसे जन्म में जल समाधि दे दी गई। मारा न्यू ना बेरा लग गया, क्या होया? अगर मूर्ख के हाथ में हथियार दिया जाएगा तो खतरा रहेगा, ये स्वाभाविक बात है। अगर मूर्ख ने पिस्टल दोगे तो कहीं अपने ही सैनिक ना मार दे, खतरा रहेगा, क्योंकि वो पागल है, उसको पता नहीं हथियार चलाने का। जो टेलीफोन है, कंपनी ने इसका भीतर इसका सॉफ्टवेयर गेर के भेज रखा है, वो काम जब भी करे ना वो काम नहीं करे ना, तो खाली डिब्बा है। इस आदम दे चोले में ये बाहर तो हार्डवेयर दिखता है, इसके अंदर सॉफ्टवेयर है, वो कंपनी ने गाल के भेज रखा है। काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार, इन बिना कोई भी ना से मानव पूरा ही तब है जब ये सारी चीज जरूर से सब में से, जो लाल लत्ते पैर रहे उनमें भी है, न्यू नहीं है उनमें नहीं है। पर किसी में काम ज्यादा है, क्रोध कम है, किसी में क्रोध ज्यादा है, लोभ कम है, किसी में लोभ ज्यादा है, मोह कम है। सह जरूर बगैर इनके मानव कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। पर ये अलग बात है, इनने विकार कह दे हैं, इनने गुण भी कह दे हैं। ये बर्तने किस किस नाम है? काम के बगैर सृष्टि नहीं है, काम से हमारा जन्म हुआ है, काम शरीर में जरूरी होगा, पर किस लिए उसका प्रयोग कैसे हो? उसका प्रयोग है संतान उत्पत्ति के लिए। और एक मानव को छोड़ के इस नियम को कोई नहीं तोड़ता, सब अपने समय पर भोग करते हैं, एक मानव की कोई मर्यादा नहीं है। इसका उपयोग हो संतान उत्पत्ति के लिए। फिर है क्रोध, क्रोध जरूर हो, क्रोध का विकल्प है विरोध। विरोध करे किसका? झूठ का, बेईमानी का, अधर्म का आदमी विरोध करे, ये क्रोध का ही रूप है, जरूरी करे। फिर है लोभ, लोभ करे ज्ञान का, ज्ञानी का, चाहे वो मानस से मिलता हो चाहे किताब से मिलता हो, उसका लोभ करे मानस, वो आपकी सदगति करने में आपको सहायक होगा। फिर है मोह, मोह करे खुद का, खुद को जाना मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या उद्देश्य है। इसने बढ़िया खुआवा, बढ़िया नहावा धोआवा, टंच मंच रखे और ईश्वर के रास्ते को प्रशस्त करे, इसकी सदगति करे, ये है मोह। मद, मद करे गुरु का, गुरु के नाम का, गुरु के वचन का, ये है मद। और ये सब जब होगा जब अहंकार नहीं रहेगा। एक तो काम क्रोध मद लोभ मोह हमना बरतने आते हो, हमारे इशारे पे ये काम करते हो, और डूब से कदी जब ये इशारा करते हैं मानव खुद बहक जाता है, जमीन के अधीन हो जाता है। काम क्रोध मद लोभ मोह न करना चाहूं था, बस मैं करड़ी आट लाओ समान से दे पूतले में केस है। शरफ जन्मों जन्मों की आदतें हमारे संस्कार बने हुए हैं, आज की नहीं, आज का कोई दोष नहीं, कि बरा कितने लाखों जन्म खो दिए, जो हमारी आदतें हैं वो हमारे संस्कार बने हुए हैं। और मानस छक्का आट ला ले है, भूंडा काम कर दे, फिर नहीं कहते आज अच्छा नहीं करूंगा, कान काट ला दी है। और वो टाइम आवश्य नहीं जब वो इंद्री की ताकत के आगे मानव का विवेक फीका पड़ जाता है। वो इंद्री वो अपने वेग में मनुष्य को दबा लेती है, ऋषि के रस के अनुसार मनुष्य फिर काम कर दे है, और फिर न्यू कह दे आज पाछा नहीं करूंगा, टाइम आओ से फिर खखाठा दे है, क्या ही देवना बैठता है।
किसी के बस की बात नहीं। हेलो नरेंद्र पारासर साहब फरीदाबाद से महिपाल जी का 250 रुपये से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। कृष्ण जी ने भी पूछा, रे निवला रे दुर्योधन, तू जो काम करता है क्या तेरे को पता नहीं है गलत काम है? निवला, हे केशव, मेरे को भली भांति पता है ये काम गलत है, पर इसमें मेरे को आनंद आता है, ये मेरी वृत्ति है, मेरे से रुका नहीं जाता। मानव रुकता नहीं है। एक स्थिति है रोकने के लिए, वो है ज्ञान विवेक। ज्ञान का फंदा रोक देगा। ज्ञान कहां से होगा? सत्संग बगैर ज्ञान नहीं होगा, किंतु परंतु नहीं है। ज्ञान होने का एक ही रास्ता, केवल सत्संग से ज्ञान होगा। इसीलिए कहा है, काम क्रोध मद लोभ मोह न करना चाहूं था बस में, वे तो बस में हुए नहीं, पर हम फंस गए उनके रस में। आशा तृष्णा मोह ममता न मार गिराऊं गर्दिश में, वे गर्दिश में मरी नहीं, हम फंस गए यश अपयश में। हरदेव भी राम गुरु लक्ष्मी चंद भी अंत में यही पुकार गए, नाक में दमा लिया करना क्या मरते मरते आ गए। स्वार्थ में संसार 100 रुपया मारी कुछ ना रविंदर भाई, अरे समझदार से बैर भला मूर्ख से यारी कुछ ना, कुछ भी ना। के स्वार्थी है इंसान। देख ले, माँ बिना तुड़िए कर दिया करते, हर एक आदमी का रोल है। धरती में लौट जाते, माँ जरूर चाहिए, चाहे कोई हो, माँ की गोदी रहूंगा। क्यों रोया करते इतने? क्योंकि उस टाइम ना जाड़ थे, ना दांत थी, ना कुकड़ी खा सकते, ना रोटी खा सकते, ना धरती का कोई पदार्थ हम खा नहीं सकते थे। हमारी भूख का प्रबंध सिर्फ माँ के पास था, हमारा भोजन उसके सतनों में था, हमारा स्वार्थ था तो माँ बिना कोई नहीं स्वभाव था। और जिस दिन जाड़ दांत आगे, धरती की टोप हिटा, फिर ये कुकड़ी सा बन लागे, रोटी राटी खान लागे, फिर माँ से जा भी आओ, 2 दिन घना जीना लगड़ा था, प्रेम तो था, फिर वो घट गया कि धरती में पड़ जा, माँ बिना जीऊंगा कौन है, उतना ना रहा। क्यों? भोजन का प्रबंध बार भी मारा और हो गया। और माँ फिर भी अच्छी रही, क्यों? वे टूक माए छेते थी, माए पो थी, इतने भी प्रेम था। और जिस दिन टूक डालने वाली आ गई नहीं, उस दिन पाछा वो स्वार्थ भी खत्म हो गया। माँ तो प्रेम और घट गया है मानस का, और कम हो गया है। फिर तनु कहा, माँ राम के नाम लिया कर क्या गणी माया में तने क्या पड़ी है, तने क्या ठेका है, फिर तने ज्ञान दे है। अरन्यू लालो का रान्यू कह दे है नी, डट जा बाबू, तने के पड़ी है, तू राम के नाम ले न्यू ला लियो, फिर कुछ ना बचे रहा है। वो अंग कोड़ी तो सब मानस का लिया रो। ओ बाबा आ गया निवला, बूढ़ी माई 40 स्वर्ग में ले चल लू। निवलिया, हे बाबा ये बता पोता होगा, पोते का मुंह देखूंगी, खिलाऊंगी, लाड करूंगी, फिर चल लूंगी। बाबा उल्टा चलिया गया, पोता भी हो गया, खिला भी लिया, फिर आगे निवलिया, चाल बूढ़ी माई, पोता भी हो लिया, 40 स्वर्ग में ले चल लू। आए बाबा, आई बता पोते ने पढ़ाऊंगी, ब्याहूंगी, पोते की बहू आओगी। बात यह से बाबा फिर चलिया गया, दिन लकड़े बुढ़िया मरगी, मरगी मरे पाछे कुत्ती बन गई। अरे कुत्ती बनकर घर आ गए बैठी, देख मोह का जाल देखियो, घर आ गए बैठी। बाबा फिर आ गया, निवला बूढ़ी माई दे तू तो एकदम मर बिली, अरे देख कुत्ती बन गई, 40 स्वर्ग में ले चल। निवली, आए बाबा मैं चाल तो पढ़ूं, फिर इब्बा तुम पोते का पड़ोता हो आए है, कच्चा कुणबा है, और तो मैं क्या कर सकूं? को गैर आदमी बड़ा घर आगे बैठी रू, मड़ी भोंस भांस को गैर आदमी ना बड़े, इब्बा मेरी घनी जरूरत है बाबा, इब्बा स्वर्ग में नहीं जाएंगी। आ लिया निवला, फिर देख लिए, बाबा फिर से लिया गया। वह कुत्ती वाली योनी भी पूरी होगी, फिर मर के सांपने बन गई, और सांपने बन गई, घर का बाहर नाली, और गेट का बाहर पत्थर, पत्थर का तले रे बुढ़िया। बाबा फिर आ मेरा बुढ़ी माई, इब तो देख पेट का ताने सर्कस है, फूक दे सब क्या इन्हें, 40 स्वर्ग में ले चलो। निवली, आए बाबा चाल तो पढ़ूं, फिर पोते की रात की ड्यूटी है, घर न कोई भी ना है, मनी सोचूं रात ने को चोर चार बड़ा मड़ी फूं फां कर दी, और तो मेरा के बस का है। इब्बा बाबा कति टाइम नहीं है, इब्बा नहीं जा जागा।
निवला तड़कतरी शकोल्टी काट दूंगा मैं डड़जिया में बनाऊं तेरा गारड। और अगले दिन बाबा बन के निवला राम हेर रे। निवले हाँ बाबा। निवला रे सांप बोले कड़े यो रे बोले थारा बारने में। और पोतार पड़ोता बाजे हैं और हटाया पत्थर है और बुढ़िया चाली नहीं हूँ और चालती का पोते ने मारा लटकड़ में आधी टूट गई। आगे आगे की सरका पाछे इतना सरक्या जा आगे आगे की सरका पाछे इतना सरक्या जा। फिर निवली बाबा ओ बाबा तुमने स्वर्ग में ले चल। बाबा हंसन लग गया। निवला बुढ़ी माई मानस मानना तो है पर कड़ी टूट ले सनी जब मानना है। जैसा सनातन धर्म की मर्यादा इनके रिवाज हैं हमारा मानना है। देखे बोला मानस गंगा जी जरूर जा है और बोला जो जिंदे जी नहीं जा मरे पाछा जा उठ सवा गंगा जी है और कोई रास्ता नहीं है। एक जगह भजन में भी लिखा है बोले रे ईश्वर को तलाश करता क्यों इधर उधर न भागे। प्रत्यक्ष का प्रमाण तेरी नजरों के आगे जिसका हर पल है दरबार खुलिया क्या सोना क्या जागे। जो भी चाहो दर्शन पाओ आओ गंग की धार में। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहाओ गंग की धार में। राजा रंग भिखारी गोता लाओ गंग की धार में। ना निर्धन से बैर यहाँ पर ना प्यारा धनवान करया करो गंगा में स्नान। किसे धाम पर चले जाइए न्यू लिखा पाओगा कपाट इतने बजे खुलेंगे इतने बजे बंद। और कपाट खुल जाए हैं जब पीछे आड़े की न्यारी लाइन है उके स्पेशल दर्शन हो न्यू बताओ बोला या पीछे आड़े की लाइन है पीछे आड़े का स्पेशल दर्शन हो बाबा के। और गणे पीछे आड़ा हो चाहे बोला बाबा पर का हाथ भी फेर लो कोई खतरा नहीं है इतनी छूट भी है। और गरीब आदमी के धट मर ले गर्मी गणी से देख लिया होगे दर्शन उन्हें देखने में नहीं देते हैं। ये भगवान का दरबार नहीं हो सकता झूठ बोलते हैं। भगवान का दरबार ऐसा नहीं होता है। भगवान का दरबार चलो हरिद्वार बोला कलयुग का तीर्थ है हरिद्वार। कलयुग का तीर्थ हरिद्वार है। हर युग के अलग अलग तीर्थ हैं। जैसे द्वापर का कुरुक्षेत्र था और त्रेता का नेमिसारण था। सतयुग का पुष्कर तीर्थ था। इस कलयुग में का हरिद्वार तीर्थ है। कोई चलो कोई कपाट बंद नहीं है 24 घंटे दरवाजा खुला है। कोई अलग लाइन नहीं है। गरीब की अलग है अमीर की अलग है एक ही लाइन है। सब ने दर्शन देगी कोई चला जाओ चाहे पीछे आड़ा चाहे उसा सबके साथ एक सा व्यवहार सब ने कुर्ते काटने पड़ेंगे। एक सा व्यवहार सबसे है। और जिसकी गोद में बैठो जिसकी शीतलता उसकी ममता उसका ममतव महसूस करके देखो इसका मिठास महसूस करके देखो। गंगा माँ बोल गंगा माँ की बोले पितरांगे भूल जा गंगा जी ये पाछा कना जता रहे थे मगा ये क्या गे हम बोले ये पितरांगे। और किससे शाने दौर चले जाइए वो न्यू कैसे थारे पितर रूस रहे हैं तम न वे बांस रहे हैं थारे पितर बड़ मना रहे। सारा पढ़ा लिखा सभ्य समाज समझदार लोग बैठे हो पूरी सभा बैठी है। हाथ जोड़ के मेरा छोटा सा सवाल है ये पितर क्यों है पितर ले मैं बताऊं सुनो। जो घरा माँ बाप दादा दादी घरा बैठे हैं मरे पाछे ये पितरा में शामिल हो या होगी बात सारे बुजुर्ग हो ये पितर हो है नी। अच्छा फिर मैं न्यू कहूं पितर तो मां जिंदे जिए दुखी हैं। घरा जाग के देख लो सब गाड़ दे हैं कोई भी सुखी ना है। पितर मगा जिंदे जिए दुखी हैं। और जब मरे पाछे न थोड़ी बहुत पावर मिल जाएगी फिर जोटी खड़ी नहीं कूदेगी फिर जोटी खड़ी कूदेगी बोले पितर शेद रहा है। और फिर गाँव गीत बोले बालाजी मारा पंगा पड़ गया माँ क्या हो गया बोला मेरी बहू मेरा बाबू बढ़ गया माँ बढ़ेगा धारा और बहू की स्कीम बढ़ेगा थारी मैं बढ़ेगा। कागज पेन कार्ड लो लिख ले जाओ और मैं मोहर मार के दे दूंगा और मेरा कान पकड़ लियो। जिसके पितर जिंदे जी सुखी हैं उसके पितर मरे पाछे भी नहीं दुख पाते हैं मरे पाछे भी नहीं सेते हैं। जिनके पितर जिंदे जी दुखी हैं उनके मरे पाछे भी दुखी हैं। मैं तो हाथ जोड़ के नहीं कहूँ घर ये बुजुर्ग बैठे हैं इनकी इतनी सेवा कर जाओ इतनी सेवा कर जाओ।
इनकी आत्मा तृप्त हो जाए तो फिर ये मरे का छवि नहीं खेदते हैं। बोल सतगुरुदेव भगवान की। ओ एक बुढ़िया तक गई मरे और बूढ़े के 4 छोरे पड़े पड़ाए। बटला 42 का, उस तो 1-1 साल घटा लो, को 41 का, को 40 का, 38 नहीं चारों और चारों नखड़ू न्यू के न्यू सगाई बढ़िया ही नहीं करते। और बुढ़िया मर गई, बूढ़ा उड़ाओ कापी और एक दिन पर तो न्यू का हमला सगाई आएंगे टोल के टोला करते बोले अभी आए नहीं बोले, अरे पढ़े लिखे छोरे बता दो न्यू किसने मजाक कर दिया नहीं बोला इस बूढ़े का 4 पड़े पड़ा जड़े चले जाओ। वे उड़ा बैठक में जा पड़े बढ़ते नहीं बोले चौधरी साहब राम राम नहीं बोला राम राम भाई आ जाओ क्यों कराए हो नहीं बोला जी छोरे बताए नहीं बोले बूढ़ा भी लखाया नहीं बोला 4 एक ना दे वो नहीं बोला जी चौधरी साहब के काम कर रहे हैं छोरे बूढ़ा हो कापी था नहीं बोले यार छोरे तो कदे डॉक्टर हो बड़े राज्य नहीं बोला 4 नहीं बोला 4 नहीं बोला बन की बात पढ़े लिखे छोरे चाहिए थे उड़े बैठ के खाट पे ओके की दो घूंट मार के फिर नहीं बोला चौधरी साहब एक बार बुलाओ छोरिया ने उन्हें मारा रुकन रड़दू रे बड़दू रे सोलू रे मल्लू 4 आए किसी का पजामा टंगरियाड़े ताई मोटी मोटी पिंडिया को कच्चा कच्चा हमले हाँ बाबू उड़े खड़े हो गए सारे छोरी आड़ा भी लखाया सारे लखा तड़े नाड़ करके नहीं थोड़ी बार फिर ने चोरी साहब भेज दो इन दे बूढ़े ने जाओ भाई हो गया थारा काम इबना बूढ़ा बोल रहा है ना छोरी आड़े बोलना ओका बोल रहा गुरुड़ गुरुड़ सब चुप थोड़ी बार में छोरी आड़ा में जो समझदार सा था उन्हें बोला चौधरी साहब न्यू को थे डॉक्टर हैं हानि बोला से और ने बोला जी बुरा मत मानियो लग गए कोनिया बूढ़ा होका छोड़ के न लागते तो मन्ना भी कोनिया नीरा लागते कोनिया तूने का 4 डॉक्टर हैं हानि बोला बेराय नहीं मतलब कोई से न बोल नहीं वो मन ने कहा तेरा के बीमारी है मैंने सोचा कि डॉक्टर हो गए हो 4 बता संतों ने लेख छोड़ दिए नीचे भजन करे तो मोक्ष मिले क्यों बोल माखी अमित से इस सारे बाग का एक कमाड़ी सब दरम्यान इसी से निबला उड़ा फिर परमात्मा सवाल जवाब करेगा मगर उसने कई भाषाएं होंगी भाई हिंदी उर्दू पंजाबी तेलुगु तमिल कन्नड़ जापानीज रशियन चाइनीज मराठी गुजराती इस दुनिया में लगभग 6,500 से ज़्यादा भाषा बोली जाती हैं मगर कंफ्यूज नहीं हो जाता होगा धर्मराज किस किस भाषा में बतलाओ मानस ने निबला बेअंत बता संतों ने सब लेख छोड़ दिए नीचे भजन करे तो मोक्ष मिले क्यों बोल माखिया नीचे सारे बाग का एक कमाड़ी सब दरमियान खींचे सब सृष्टि को रचने वाला सबकी डोरी खींचे श्री नंदलाल लिख दिया वहाँ तक बेहद भरपाई होगी 8 बरस हो दशा चढ़ी दिन रात सवाई होगी निबला रे फिर मानस या बोर मानस है बोर क्या की मानस है बोला रूप जवानी की अर्जुना वेराया नो मान इतने भीतर की ऊर्जा बढ़ है नहीं जो इतना बढ़ है इतना मानस नहीं सोचा सुन मैं मोड़ दूंगा सब क्या है इतना वो थापता नहीं है पर तावड़ा एडे जान बदल गया है ये बूढ़े बैठे थे इसे मुंह पिप्पा है मुंह थोड़ा दे इनके बंदड़े भी बने होंगे ये बहू भी ले आए होंगे न देखनिया भी आया होगा ईसाई मुंह थोड़ा था हाँ देख ले चचा हंस पड़िया हंस पड़िया भाई दिन याद आगे नहीं याद दिन तावड़ा ही चले जाए मानस लग गए थे वो बूढ़ा क्या था 20 साल के का ब्याह हो गया 52 सालों के ब्याह न हो गए 72 साल उसकी उम्र होगी पर उसका जीने का अलग तरीका वो क्या करे आए साल पंडित जी बुलावे और नया धोती कुर्ता खंडवा अपना लियावर दामन कुर्ता चुंदड़ी बुढ़िया की लियावे पंडित जी बुलावे बेदी रचवावे और बुढ़िया के लाए साल फेरे ले और उसके और पड़ोसी भी देख देख अरे माया राम कति डूब गया यो कति लंपट हो गया क्या थे न्यूलरा माया राम फेरे लेके जब वो 52 साल गिरा मना के लेकड़िया 72 साल उम्र अरे वे बैठे थे वे नथु और निवलेरा माया राम निवला हाँ नथु निवला कति नहीं डूब गया निवला क्या थे बोला
छक्या नहीं एक बार फेरे लेके घना स्वाद आओ था इस साल 50-52 पे फेरे ले लिए निबला के से जगह स्वाद आओ से निबला रस के स्वाद आओ से निबला नहीं धोती कुर्ता खंडवा मेरा आवे दामन कुर्ता चुंदड़ी बुढ़िया की आवे निबला हूँ भी लाके पैर लियो हाँ निबला हूँ भी पैर लिया फिर फेरे लेने में स्वाद आओ से निबला रे के स्वाद आओ से तने फेरे लेने में निबला देख पंडित जी आवे निबला ठीक वेदी रचावे निबला ठीक अग्नि प्रज्वलित करे बोला ठीक और फिर वो मंत्र वे बोलर वो चावल चूड़ स्वाहा स्वाहा करे बोला ठीक और बोला सारे काम करके फिर नहीं छोरे न बुलाओ अपने तो उड़े पूरे हो जाए यह बात सुन खातिर मैं आए साल फेरे ली हूँ अग बोले छोरे न बुलाओ बायस आए सुनने तो चचा हंस पड़िया बोले वाह याद आ गई बोले छोरे न बुलाओ कई बार में गया होगा बाट देखा के न्यू क्या न ज्यादा ये समय निकल जाता है सजनों फिर बोर मानना सर रुपये पीछे की क्या लाया था जो तेरा यहां छूट जाएगा जो तेरा यहां लुट जाएगा क्या लेके जाएगा जो तेरा यहां छूट जाएगा लाया भी कुछ नहीं था यहीं आकर गेम ये माया मिली अरे बर्तन खातिर इसका गेम खेलो इसका आनंद लो इसने बरतो इसके रुखाड़ी ना बैठो ना रुखाड़ी ना बैठो ये अपने आप रास्ता बनाएगी तो फिर ये विनाशक रूप से रास्ता बनाएगी माया रुकती नहीं है या खुद रास्ता बनाओगी डॉक्टर अंग्रेजी में बीमारी बताओगा 5 लाख जमा कराओगा मेडिसिटी तैयार है बढ़ाई बना रखा है पूरा तैयार बेड है उन तक कई विधि हैं बोला जिसका मर्ज बैठ जाए दिल मना उसको और दवाई लग गए और ना अपने की मान्या करता भाई जिसके सीख पराई लग गए चक्कर न्यारा न्यारा चलता ना मानस का चारा चलता किसे का नहीं गुजारा चलता अरे भाई किसे के धन का काई लग गए और कोई कोई कर मौत जगत में किसी ने यो जीवन दुखदाई लग गए अरे कौन जो मन की मेट भूख दे पल में गिल्ला दूर थूक दे बुरे काम में लाख फूक दे पुन मना एक पाई लग गए भले भागो उस मानस के जी की अच्छी जगह कमाई लग गए अरे ना तो रविंद्र भाई देश कमाओ से ठेके भी दिया उसे देश कमाओ से सट्टे वाले जुए वाले दिया उसे देश कमाओ से मेडिसिटी में दिया उसे पर भले भाग उस मानस के जी की अच्छी जगह कमाई लग गए इसीलिए कहा है एक का काम से करने का और सब झूठी बोर बढ़ाई है कुछ दिन की अरे भजन बिना बता के उठेगा झूठी बोर बढ़ाई का बखत लकड़ी का ज्ञान होया फिर जीवन की सच्चाई का पाछो शाना हो से अरे बुढ़ापे में किल की मार दे हम थोड़ा नहीं कमाया यो कुणबा खा गया मन लूट लूट सरकारे हाथ मखड़े से एक आध बुढ़ा भी कैसे घर हाँ बड़कन्यू को है मर गया तुम भूखे मरोगे हाँ मगर तू ना होया था जब सब भूखे मरन है दंगल तो नहीं डांट रखा था सारी ये दुनिया का अब मैं मर गया नहीं तुम भूखे मरोगे थारे बस की बात नहीं है कोई ना मरे डट जा कोई भी ना मरता साढ़े जिस पे पड़े है तो अपना आप कर ले उसका मेला है तेरा नहीं है सब अपनी तकदीर लेके आते हैं अपना गेम खुद खेलते हैं ये मेरी चालाकी है मैं किसी की व्यवस्था कर दूं ओ लाला जी तो पंडित जी आ गया था देखते हैं हारिया होगा दादा आ जा अरे बनारसी मुटा गाल दे अरे त्रिमा ने कहते चाह बना लिया बनारसी भाई दादा आ गया बैठा ले भाई दादा बैठे दादा बैठ जा बनारसी चाह बोले भाई दादा की बढ़िया पत्ती गिरवा लिया दूध में बढ़िया चा लिया दादा बड़ा पत्रा देख मारे भी हाथमा देख मारा खेल रहेगा पंडित जी ने हाथ उठ देखे पत्रा देखे नहीं लाला जी मौज तो रात उठेगा क्या की कमी नहीं 7 पीढ़ी बैठी खाओ कोई खतरा नहीं बन्यू कहने दे लाला जी ने हुक छोड़ दी ठाडू रो पड़िया पंडित जी भी डर गया निबला लाला जी के बात से निबला दादा के बात से 7 पीढ़ी खा लेंगे 8वीं का क्या होगा बताओ इनका के जोड़ तोड़ से 8 पीढ़ी का ठेका है उनका क्या समाधान है वह तो फिर वाई बाबले बुढ़ी माई मानस मानना तो है फिर पाछा टूट ले है जब मानना है इतना ताड़ी आई रहे है जिसको ईश्वर जानना है जिसको ईश्वर मानना है जिसकी ईश्वर में आस्था है शास्त्र कहते हैं वो चारों तरफ कहीं भी नजर उठाओ ईश्वर वहीं से साबित हो जाएगा जिसके अंदर लालसा है ईश्वर को जानने की तेरा जन्म वो पग पग पे चैलेंज करता है कि मैं हूं
ये अलग बात है कि हमें इतना होश नहीं है कि उसकी परिभाषा को हम परिभाषित कर सकें, उसकी परिभाषा को हम समझ सकें। तेरा खुद का जन्म साधारण घटना नहीं है। एक बूंद से माँ के गर्भ में गर्भ ठहर जाता है और ठीक 9 महीने में पूरा शरीर, हरिओम, पूरा शरीर बन के माँ के गर्भ में तैयार हो गया है। नहीं बताओ कोई मिस्त्री दस है जो पुतला गढ़े है, कोई तो होगा जरूर। अरीसा गढ़ते है न्यू कहे पैदा हुए पाछे जब वयस्क होता है आदमी, इतने पूरा 206 हड्डी का पिंजर तैयार खड़ा हो गया है और 206 की आपस में इसी गूंथ रखी है। डेढ़ खोणी में गोल चाहिए था, सागे गोले कर रखी है। आड़े गोड्या बदा कटोरा चाहिए तो न्यारा बना रखा है। सब कहे आंगली 3-3 4-4 जगह तो मुड़े हैं। एक में भी उकचुक होगी ना, टूट फूट होगी। असल में तो शुद्ध है ना, जुड़े मार दो रात सगो ने जिस तो उसने गाली दी और जब किसी ने कहने पीछे लागवा हड्डी शुद्धि भी जुड़वा ली, उन्हें दबते हैं ले तेरे 5 साल की रे 6 साल की मचीस मारे जागी, वह सेटिंग नहीं आओगी जो वो करके गाल है। एक भी दांत टूट गया जो सोने का पैर लियो यो स्वाद नहीं आएगा, जो यो दांत दे रहा था वो सोने वाला भी नहीं देगा। हमारे पास वो स्पेयर पार्ट नहीं है, ये चैलेंज से कम नहीं है। कभी चेतन होगा देखना है क्या दिखता है। कौन सा ये इतने पुतले हन लाग रहे हो, के खेल है, किसने बना रखा, हम कौन सा, हम कितना है यहाँ, हमारा क्या काम है। कभी चेतन होगा सोचना यो के सुने है, कौन बोल रहे है, बोल रहे तो भीतरे है, आप बोल रहे है। कई बार मन भी कह देंगे हाँ बोल रहे, मैं भी सोचूं क्यों बोल लूँ पर मन भी ना मेरा क्यों बोल लूँ। कई बनी सोचनी आज पाछा नहीं बोल लूंगा, मन के पड़ी से अपना रागनी गायरी चली अड़ा खड़ा हुई पाछा फिर नहीं बेरा लागता, नहीं रटिया जाता, मैं क्या करूं। दे सब ये कान भी सुन द, कान्ना का भी शोर भीतरे है, जो भीतरे दे रखा है। आंख भी भीतरे, को भीतरे बैठा देखा है, भीतरे बैठा सुना है। ये तो पुतला है। ये मन विकास कहे हैं, कपिल कहे हैं, इन्हें सोनू कहे हैं, इन ललित कहे हैं, ठाकुर कहे हैं। हम भी न्यू मान्या तो न्यू है नहीं। यदि नीलाले जी को गाड़ियाँ है नंबर है पहचान में रह गए भाई, इसकी कौन सी है न्यू नाम धर लिए पहचान हो जाए। पुतला इस नाम से जाना जाएगा। ना हड का नाम विकास, ना खाल का, ना रक्त का, नहीं मांस का, नहीं मज्जा का, नहीं जीव तो अंदर रहता है। पिंड में ही ब्रह्मांड है, सारे ब्रह्मांड की फोटो स्टेट कॉपी है ये मानव शरीर। इसमें लोहा भी, सोना भी, चांदी भी, अबरक भी, खनिज भी, सब कुछ। बोले 70% जल पृथ्वी पे है, 70% जल इंसान के शरीर में है। जो ब्रह्मांड में है उसकी सेम कॉपी है। जो कुछ बनाया गया मशीनरी इंसान को देख कर बनाई गई। आजकल तो जमाना बदल गया ना, ब्याह होया करता काल टाइम की बात से हलवाई टम्पुम भी पेद रहा करता। बोले पालक पे सवाल आओ, टमाटर पे सवाल आओ, मसाले पे सवाल आओ, गुड़ का मजा आकर दे ले गए। अरविंद कहते भाई पालक बोले ओ पीसोगा भाई, मशीन ला रहा है। टमाटर बोले भाई टमाटर पीसन की वो ला रहा है मशीन। मसाले बोले ओ पीसोगा चाकी ला रहा है। राम ने एक मशीन एक चाकी, राम ने एक कैसी ला रखी है मानस में। जब पालक गेर दो, टमाटर गेर दो, खट्टा गेर दो, मीठा गेर दो, थरी अक्षरम गेर दो, पानीपत नंबर 1 गेर दो, मैकडोल गेर दो, ब्लेंडर प्राइड गेर दो। एक का मशीन से सब कैन थपेड़ दे है, कोई पार्ट नहीं बदलना। आदि की बात नहीं है। मानस तो सो भी जा है, हर एक इंद्रिय आराम करने के लिए चली जाती है। सांस फिर भी चल रहा है, धड़कन सूते की भी धड़क रही है। कोई मोटर तो चालू रहे है जो धड़कन ने चालू रखे है, सांस ने रखे है। और जा बढ़ जा तो मोटर हफ्ता आगे खा लो लाडू कुन कुन खागा। सूते की भी चल रही शायद नहीं है। पाखंड से बच जाना चाहिए, आदमी को पाखंड में नहीं रहना चाहिए। हमारे समाज को खोखला कर दिया पाखंड ने। बोला जगन्नाथ साची तेरी एक एक वाणी होगी, सोई हुई आर्य की आत्मा जगानी होगी, सत्य का प्रचार कथा धर्म की सुनानी होगी। पाखंड को भगाओ नई चेतना फलानी होगी। गौ संत बचाओ न तो सनातन को हानि होगी। पास और में बने कविता दुनिया के में गानी होगी।
विकास कहे वो सतप्रकाश जो आप ही छंद बनाए रटो मनादिनाथ मसंदर दाए। ये मन बता दो सारे शाणे मानस हो। मैं मेरा काम है प्रचारी का, तो समाज का जो भी कुप्रथाएं हैं उनका भी मैं विरोध करूं, अपने समाज को चेताऊं, ये मेरा धर्म है। इवनी बता दो जागरण करावा था और उसमें एक कमू ला दे बंदर कार पुछड़ ला दे सर, वो फिर न्यूर न्यू हलता हो सब, बोला कौन आ गया, बोला यो आ गया हनुमान जी। एक आओ है त्रिशूल फराता, बोला यो कौन, बोला यो आ गया शिव जी। और 10 का नोट कोई से नहीं दिखा दे, पब्लिक के ऊपर का झांस है, किसके पांव टूटे हैं, के जा बोले वो गया वो गया, क्या दिखाते हो, ये भगवान नहीं है। इन भगवान की रैली ना काटो, 10-10 रुपया पीछे, इन 1000-2000 रुपये फालतू ले लेने को तुम भाई, पर 10-10 रुपया पीछे नहीं बाजेगा। एक समाज में इतनी चेतना जरूर हो, क्या दिखाते हो, सारी दुनिया देखती है ये भगवान है, ऐसा नहीं है। और आज वैज्ञानिक कहते हैं जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं इसका नाम है मिल्की वे, जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं इसका नाम है मिल्की वे, इसका ये सूर्य, ये चंद्रमा, ये पृथ्वी, ये तारागण, और बोले ऐसी ऐसी ब्रह्मांड में करोड़ों गैलेक्सीज हैं। वो कितना व्यापक होगा, वो कितना व्यापक होगा, वो सत्ता कितनी ताकतवर होगी। अरे एक न्यू का देश है, बोला मंगल में तो मेरे महा वो है, अरे एक न्यू का देश मेरे में 2 दिन मैंने शनिचर ने भी और मंगल ने भी 2 दिन आओ है। हरिओम जी, एक फड़फड़ी खास है, सारे बाल खोल ले है, मेरी बात को सुनना, व्यर्थ में ना जाए बात। एक सारे बाल खोल ले सर, फड़फड़ी खास माई का क्या हो गया रे, बोले मैं शेरा वाली आ रही है। मगाई इसने पकड़ो, पहले तो शेरा वाली माँ को प्रणाम है, और मगाई भी शेर ले आओ। बोला के बात माँ शेरा वाली होगी तो शेर पर बैठ जाएगी। जब मेरी बात गलत तो थारी जूती मेरा शेर है, जब शेरा वाली आ रही है तो शेर पर बैठ जाएगी, रोड़ा भी के है। और जहाँ शेर ने देख कब हाथ इसके लटूर पकड़वा रहे दाबो, इसने क्यों भगा रही, क्यों फद्दू बना रही सारे देश में। जाग जाओ, होश में आ जाओ, जो हिंदुस्तान बावड़ा ना रह जाए। एक न्यू का मेरा माँ बालाजी आओ, उसमें बालाजी सूरज ने खा गया था, 5 मोमबत्ती खा के देखा बाल, और 5 मोमबत्ती खा में मान जाएगा तेरे में बालाजी आ रहा है। ये हमारे जो धार्मिक संस्कार हैं उनका कुछ मूर्ख लोग फायदा उठाते हैं, हमारे को उल्लू बनाते हैं। कहीं कोई नहीं आता है, एक शरीर में एक आत्मा रहती है, 2 आत्मा नहीं रहती, गर्भ में भी नहीं रहती, इस बात नहीं भूल जाओ। जीव है, जीव आत्मा जन्म के बाद आती है, जब रोना पीटना शुरू होता है। एक शरीर में एक आत्मा रहेगी, एक रहेगी, 2 नहीं रह सकती। फिर बोला भगवान कहाँ है, बोला मंदिर में। ऐसे सजनों, बोले कि भगवान ने सारी कायनात को बनाया, 84 लाख योनियों को बनाया, भगवान ने इंसान को बनाया, सारे बुद्धिजीवी लोग हो, मन बता दो कभी इंसान भगवान बना सकता है? ये सब मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सारी मूर्ति इंसान की बनाई हुई है। जिस पे जितना सुतरा राम बना दो वो है राम, जिस पे जितना सुतरा बन सकता हो कृष्ण बना दो वो है कृष्ण। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है सजनों। और एक बात और है, हम बनावांगे तो हमारे कैसा भगवान बनावांगे। अगर कोई चाइनीज बनाएगा तो छोटी छोटी आंखें भगवान बना होगा, अगर कोई निगरो हबसी बनाएगा तो मोटे मोटे रोडा भगवान बना होगा, वो अपने कैसा बना होगा। ऐसा नहीं है। बोले भगवान कहाँ रहते हैं, बोले मंदिर में। मंदिर कहाँ, मनंदर। शुद्ध आय नाम धरा था, फिर क्यों बिछड़ गए। भगवान कहाँ रहते हैं, मंदिर में। मंदिर कहाँ है, मनंदर। बोला क्यों भटका पर हम बकाया मिली 5 भूत की काया, इसमें भी राम ना पाया, फिर कित पाओगा बताओ, कौन पाओगा, भाड़ा भी मैं दूंगा, बताओ खड़े मैं चलूंगा गैले। जिसने भी मिला इसी में मिला, इससे बाहर नहीं मिला। ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे किसने बनाए, ये भी समाधि का रूप बनाया गया। भजनानंदी जीवों ने बताया कि भजन के समय ऐसी अवस्था आ जाती है जैसे मेरा ईश्वर जाके शरीर जाके शर जाके आसमान का न्यू बैठ गया हो। न्यू की न्यू या समाधि तार दी, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे न्यू बना दिए। भजनानंदी जीव कहते हैं कि उस लोक की प्रकृति बड़ी अजीब है, वहां बड़ी महक है, महक खातिर हमने धूप लगा दी। उन्होंने कहा वहां की प्रकृति अद्भुत है, हमने फल फूल चढ़वा दिए। संतों ने कहा वहां प्रकाश बहुत है, हमने ज्योत बढ़वा दी। संतों ने कहा वहां आनंद बाजा बजता है,
हमने रेवाड़ी तो मोटर ले आके ला दी, दमड़ दमड़वा बजाओ से सांझ गई, बात तक बजाने की जरूरत को नहीं, हमने होनत बाजा बजा लिया। ये सब शरीर के अंदर ही है, ये सब मंदिर मन के अंदर ही है, कहीं नहीं है। विष्णु पुराण कहता है कि क्षीर सागर में विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पे आराम करने के लिए लेटे हुए हैं। उनकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ जिससे ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। उनके मस्तक से एक ज्योति उत्पन्न हुई जिससे शिव का जन्म हुआ। ये हमारा लेख कहता है। ई आ जाओ इस बात पे, ब्रह्मा विष्णु महेश ये शरीर में कैसे हैं कि विष्णु जी रहते हैं अक्षीर सागर में। अक्षीर सागर मतलब दूध का सागर। शरीर में जो वीर्य है ये विष्णु पद है। विष्णु का काम है पालन पोषण करने का। ये वीर्य है तो शरीर का पालन पोषण है, ये नहीं रहेगा तो मानव मर जाएगा, जिंदा नहीं रहेगा। ये हमारा विष्णु पद है। अर्जुन को है विष्णु जी की नाभ भी लकड़ा ब्रह्मा। इसी वीर्य में एक बीज होता है जो ब्रह्मा पद है, जो जाकर उत्पत्ति करता है। ब्रह्मा का काम है उत्पत्ति करने का। वही बीज जाकर गर्भ में उत्पत्ति कर देता है, वो ब्रह्मा है। और ये बॉर्डर है, ये जो भौं है ये बॉर्डर है। इससे नीचे मन का संसार है, इससे ऊपर ईश्वर का स्थान है। यहाँ 10वां दरवाजा संतों ने ये जगह ईश्वर की बताई है, इससे ऊपर है। अर्जुन को इस दोनों आंखों के बीच में यहाँ सूरत का स्थान संतों ने कहा जो शिव पद है। जो अपने शिव तत्व को जागृत कर लेगा उसका काम है संहार करने का, उसका छुटकारा हो जाएगा, उसका आवागमन जन्म मरण मिट जाएगा, उसका मोक्ष पद हो जाएगा। जो अपने यहाँ थर्ड आई भी अंग्रेजी वाले समझ लो, थर्ड आई जिसको बोलते हैं, तीसरी आंख, यहाँ सुरत का स्थान, ईश्वर का स्थान। जो इसको जागृत कर लेगा वो मोक्ष का अधिकारी हो जाएगा। बोल शंकर भगवान की। यही ब्रह्मा विष्णु महेश है और कहीं नहीं। हमारे लिए सम्मानित श्री दलेल सिंह जी खुंगाई मेरे गवान से 200 रुपये पहले, काफी नाम पहले 200 रुपये शोर आशीर्वाद दिया। बार बार नमस्कार, धन्यवाद। नरेश भाई हमारे सत्संग परिवार सदस्य 100 रुपये और दिए, धन्यवाद। ज्ञान तो और के मोह। हाँ जी, ये कह रहे हैं कि ज्ञान की बातों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना माना, इतना मान किया, धन्यवाद। श्रीमान जी 500 रुपये से मान सम्मान हौसला अफजाई किया, बार बार धन्यवाद। रामरती कौन हो? ऋषि पासोर से, मेरे गांव से हैं। 500 रुपये से आशीर्वाद मान सम्मान हौसला अफजाई किया, बार बार धन्यवाद। कितना चले जाइयो, कितना भी चले जाइयो। मूर्ति छोटी गल्ला बड्डा, मूर्ति छोटी गल्ला बड्डा। आ जाओ बोला दर्शन कराओ, आ जाओ भगवान दिखाओ, आ जाओ। और बोला चढ़ाओ, वो सब का दाता है। खरे 10-20 रुपए की उसको जरूरत नहीं है। तुम उसको कुछ दे नहीं सकते, वो सब का दाता है। तुम कह दोगे कि 10 रुपये पानी पता शेखा है, रेडी बजा से 10 रुपये 20 रुपये चढ़ाओ, नहीं, कोई जरूरत नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं है। वो मूर्ति बाजार नहीं जाती, खुद से नहाती भी नहीं, नवानी पड़े है। और हद की बात है लोगों, मेरे को कई बार बड़ा दर्द होता है। एक बार कार्यक्रम करने गए, रविंद्र भाई ने बोले मारा क्या प्रोग्राम? बोला भाई मूर्ति स्थापना प्रोग्राम से तुम पार्टी लिए यो सत्संग करना से माजी आ जाएंगे, नया मंदिर बनया। और गए तो घेहड़ा बाज रहा, मेरा क्या गारोड़ा था? नहीं बोला दादा जमा नाश हो गया। मैं मंदिर बना था, नाश क्या तो हो गया? नहीं बोला चमारा छोरा बढ़ गया ने मंदिर में। फिर बोले सारा मंदिर अशुद्ध हो गया, फिर धोना पड़ेगा, मूर्ति फिर धोनी पड़ेगी। फिर देर तो बैठा, फिर हिम्मत सी करके माँ भाई एक बात तो मैं बता दूं कि अरे मैं चमारा छोरा मंदिर में बढ़िया, देवता अशुद्ध हो गया, मंदिर अशुद्ध हो गया, मैं चमारा ने छोरे ने पूछ लिया करो। क्या तुम्हारा ताकत उसमें ज्यादा है जिसके घुसते ही देवता है पवित्र हो गया? तो इसका मतलब ताकत चमारा ने छोरे मुझे। अरे मंदिर ऐसा हो जिसमें कोई कितना अशुद्ध आदमी बड़ा शुद्ध होके लेकर तो मंदिर है ना, तो बकवास करने की जरूरत नहीं। बोल शंकर भगवान की। मंदिर ऐसा हो कोई बड़े शुद्ध होके लेकर, एक आदमी के बढ़ने से अगर तेरा मंदिर अशुद्ध होता है, अरे हद की बात है। एक पत्थर की मूर्ति में भगवान दिखाई देता है, चलती फिरती मूर्ति में भगवान दिखाई नहीं देता। कितने आश्चर्य की बात है। मंदिर के बाहर भिखारी भूखा बैठा है, तब मरले पर तो कोई नहीं बोलता है। और मूर्ति का चप्पल से बूंदी सारी चरपड़ी कर दी बेचारी, लाला खोआ लाला बर्फी।
कभी नहीं खाती। अरे बार मांगा सो नगाड़ते हैं, जाग जाओ, थोड़े से जागो। एक हम कार्यक्रम चलाते हैं, सत्संग विद फैमिली कार्यक्रम। हर रविवार दोपहर 2 बजे वो कार्यक्रम आता है विकास पसोरी आध्यात्मिक चैनल पे। उस पे एक दिन सवाल आया था, निवला जी कौन सा तिलक लगाने से आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है। मगर तिलक लगाना कितना फायदेमंद है। तिलक लगाना फायदेमंद तो हो जाए, बशर्ते कि तिलक लगाने की जगह का पता हो कि तिलक में लगाऊं कड़ेशी। और जिसके नाम का तिलक लग जाता है उसका स्वामित्व तो आपको हो जाता है। एक औरत अपने पति के नाम का तिलक लगाती है, इसी आज्ञा चक्र पर उसने अपने पति के नाम का तिलक लगाया, उसमें उसी का स्वामित्व आ जाएगा। वो उसको समर्पित होती चली जाएगी डे बाय डे। अगर उसका ध्यान उस आज्ञा चक्र पर, अगर वो ठीक ढंग से अपना रोज नियम से लगाकर उसको समर्पित होकर लगाएगी, चाहे किसी बाबा का लगा लो, गुरु का लगा लो, रोज तिलक लगा लो, आप पर स्वामित्व हो जाएगा, आप उसके अधीन हो जाओगे थोड़े दिन में। बालाजी का लगा लो, उसका रंग चढ़ जाएगा। ये आज्ञा चक्र है, इस पर जिसके नाम का तिलक करोगे उसका स्वामित्व हो जाएगा। ये सीधी बात है। यहाँ ऊर्जा का केंद्र है, पर सबका एक जगह नहीं है। किसी का थोड़ा सा ऊपर से, किसी का और ऊपर से, किसी का तले से। जो भजनानंदी जीव है उसका और साधारण जीव का स्थान अलग अलग मिलेगा। हमें ये पता हो कि मेरी ऊर्जा का बिंदु कहाँ है, वहां मैं तिलक करूं तो फिर फायदा हो जाएगा, नहीं तो फायदा भी नहीं होगा। बोल सतगुरुदेव भगवान जी, ना तो फायदा भी नहीं होगा। और दो स्थिति में वो ईश्वरीय मार्ग प्रशस्त होता है। या तो आपका पूर्व जन्म का प्रारब्ध इतना प्रबल हो, आपने पीछे कर रखा हो, आपकी पीछे की कमाई हो, जैसे दरू की थी। दरू ने 5 साल के ने पा लिया था, 5 साल के ने क्या कर दिया था, उसकी पीछे की कमाई थी। वो संभालते हैं, थोड़ा सा रह रहा था, वो क्या ईश्वर पद में मिल गया। या तो आपकी पीछे की कमाई हो, या फिर दूसरा मार्ग, कोई पूरा संत आपको मिल जाए, पूरा गुरु आपको मिल जाए, और उसका भी रहम जाग जा कि इस जीव का क्यों ना मैं उद्धार कर दूं। वो थोड़ी भी दया करेगा तो एक चुटकी बात है, इतनी देर में आपका सॉफ्टवेयर चेंज हो जाएगा। कोई बात नहीं है। मैं तो जो मेरे को ड्यूटी मिली है उसको ईमानदारी से करने की कोशिश है, फालतू कोई काम नहीं है। थोड़ा सा चेतन होकर देखना, यह सारी दुनिया क्या न पूजा है। यहां ताकतवर की पूजा है। भगवान कभी जन्म नहीं लेता, उसने वो जन्म मरण से परे है, उसने कभी जन्म नहीं लिया। पर इस दुनिया में कोई काम लेना हो तो किसी एक हमारे में से किसी पात्र को छांट लेता है, उसके माध्यम से काम करा देता है। वो नहीं आता, वो कभी आया नहीं, ये झूठी बात है। वो जन्म मरण से परे है। और सजनों, कोई से धर्म में बढ़ जाइयो, ये पाछे करें हैं काम। और ना तो भगवान रामचंद्र जी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र, सारी उम्र जंगला में धक्के खवा दिए। अरे टूक घालने वाली ना रही, बहू ने बिठा लेगी। इतना बेगन करे, आखिर में उसने जल समाधि लेनी पड़ी। कृष्ण भगवान बोला माँ बाप जेल में, जमुना पार मर पड़ के करा दिया, गोकुल में पड़ा, फिर गोकुल भी छूट गया, फिर मथुरा का राज कर दिया, मथुरा तभी ताड़ दिया, न्यारी जाके द्वारका व समंदर में बसा ली, वह भी डूब गई, आखिर में तीरा तो मारा। हम वही लोग हैं जिन्होंने कृष्ण भी तीर से मार दिया। महात्मा बुद्ध, जिसने सारी दुनिया में आज परचम फहराया जाता है बुद्ध धर्म का, बौद्ध धर्म का, उसको जहर दिया था, हम ही लोग थे जहर दे के मारा था। ईसा मसीह सूली तोड़ दिया, खराब माटी रखी सारा जीवन। स्वामी दयानंद, जिसको जहर दे के मार दिया गया। इस मानव ने जिसने भी इस दुनिया को जगाने की कोशिश की, इस मानव ने उसको मार ही दिया, बख्शा नहीं। अरे पाछा मारे से मार्बल पर पूछे, बोले ये तो भगवान था, रही बेरा लग गया से पाछा ने फिर भगवान बताओ है। मुसलमान नाम चले जाओ, जिसने घने मानस मारे वो पीर, घोड़े मार दिए और घने मार दिए बड्डा पीर, थोड़े मार दिए छोटा पीर। मारा देख लो, राम ने भी मानस मारने पड़े, कृष्ण ने भी मानस मारे, देवी भी लड़ी, देवी ने भी मानस मारे, परशुराम ने भी कत्लेआम करया।
अरे हद होगी दादा न्यू को सब भगवान के कत्लेआम करना आग्रह। ये क्या मतलब है भाई जिन भगवान जोत बाला सर ये सब न मान भगवान आके समझा भी तो सकता है। एक साधु भी समझा देता है, एक संत भी समझा देता है। जो खुद अगर भगवान आया है तो उसने मानस मारने की जरूरत के हो समझा भी तो सके से। और निकला फिर गीता में खुद कृष्ण जी कहते हैं कि आत्मा अजर अमर है, कभी मरती नहीं है। बोले ये मारते से बोले फिर पैदा हो जा है, इन न मारण फिर आ जा से, ये फिर पैदा हो जा है, इन न मारण फिर आ जा से। एक बार गाम गाम की कुश्ती थी, गाम गाम की कुश्ती थी। वो जाटांग वो छोरा पहलवान हो रहा, उन्हें पहली छुट्टी देनी है थी। और वो लाला जी का भी एक पड़ा था पंचर मलंगा नांगली दादी नु ले रहा, इस तरह मोटा तू है ना है खड़िया हो मैं गले खड़िया हो और कुश्ती करे और बाणिया के ना हाथ में लवा दिया। ये बोले पहलवान का दा कट गया, फद्दू का दा बैठ गया। वह कुश्ती होने लगी, वो लचर पचर था, पहलवान भी बेचल गया। कड़े सी दा लाऊं क्यों नरम में धाजी तो हाथ खाला नरम पावे। वो पहलवान का दा कट गया ला 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 में करके, और वो चौधरी साहब वो पहलवान तो पड़ गया लाला जी उसका पेट पर बैठा और सब ने ताली बजा दी। अरे जीत गए, अरे जीत गए। और वो बढ़िया ठा ले गए। अरुगा बाबू गया, ओ ने बोला छोरे, ने बोला हाँ बाबू, ने बोला मट्टी नहीं कुटवा दी भाई। अरे 5 साल तक खाड़े में छोड़ रखा, 4 भैंसिया के महागले कट गया रहे बढ़िया छोरा गिर गया। ने बोला बाबू मार से छोड़े, धोखा बन गया, दा कट गया। अरे एक बार लिया दे इसने तू। ओ चोरी साहब का निवला लाला जी डटे, निवला क्या बात है, निवला डटे मरा धोखा रह गया। क्या कहा आगे के बाद फेर लिया गोड़ाई फेर होगी। निवला अरे चौधरी दूर हो लिया मारा, यो काम रह गया थारे ऊपर पड़े रहे और कम काम कौन है। हाँ भाई भगवान नहीं हो काम रह गया। अगे फिर पैदा हो जाओ मारता ही फिर आ जाए, फिर पैदा हो जाओ मारता ही, मतलब यो है काम रह गया। ओला सोला यो दादा नाइट गया। नहीं बोला न्यू कौन है भाई, मदद और क्यों कर है, मिलना है भगवान से तो कर प्यार हर इंसान से। ये जिंदगी है प्यार की, प्यारी भगवान है। सतपाल शर्मा जी बसई से 200 रुपये और देते हैं, बार बार धन्यवाद। रुपेश नंबरदार साहब कादीपुर गांव से 500 रुपये और दिए, बार बार धन्यवाद। नारपुर से पंडित सूरजमल जी 100 रुपये से मान सम्मान हौसला अफजाई करते हैं, बार बार धन्यवाद। सुखराड़ी से श्री जगवीर सिंह जी 100 रुपये से मान सम्मान हौसला अफजाई करते हैं, बार बार धन्यवाद।